Hello dear students, today we are going to learn standard 4 subject Hindi. Let's start chapter number 9 चंद्रशेखर वेंकटराम। जो चंद्रशेखर वेंकटराम है वो एक भारत के महान वैज्ञानिक थे। क्या थे? भारत के एक महान वैज्ञानिक थे और उनके बारे में उन्होंने जो खोजें की है उसके बारे में इस पाठ में बोला गया है। तो हम फिर से उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। तो चंद्रशेखर वेंकटराम है, बराबर, वो एक आधुनिक भारतीय वैज्ञानिकों में से एक है और सबसे पहला उनका नाम आगे है क्योंकि वो एशियाई के पहले भारतीय वैज्ञानिक थे और उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में अय्यनपेटे गांव में हुआ था। उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर जो पेशे से क्या थे? टीचर थे और उनकी माँ का नाम पार्वती अम्मल था। वो पढ़ाई में इतने होशियार थे कि वो अनेक तरह से प्रश्न पूछकर टीचर को परेशान करते थे। ओके, और जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक दिन क्या हुआ कि प्रेसिडेंसी कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, तब अंग्रेजी पढ़ाने आए टीचर E.H. इलियट को उन्होंने देखा और उनको हैरानी हो गई कि ये छोटा सा लड़का शायद गलती से मेरे क्लास में आकर बैठा है। उसके बाद जब उसका जो स्वभाव और बुद्धिपूर्ण की से उत्तरों को देने लगा तब वे खुश हो गए। विद्यार्थी जीवन में से रामन ने बहुत कुछ सीखा है और वो छोटी सी अवस्था में ही भौतिक विज्ञान के प्रकाश गुणों के संबंधित खोज लगने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो गया। अब वो क्या करते थे? उसका जो उन्होंने अलग अलग खोजें की थी वो क्या करते थे? तो वो लेख लिखकर उन्हें प्रोफेसर जॉनसन को दिखाया। जब उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया तब उसे लंदन के प्रकाशित होने वाले फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा और वहाँ पे छपते ही चारों ओर वेंकटरामन की कीर्ति फैल गई। उसके बाद उन्होंने सन 1921 में शिकागो के होने वाले विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रामन ने कोलकाता कोलकाता के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था और उन्हें बहुत सारे वैज्ञानिक को मिलने का मौका मिला था। उस टाइम पे वो वापस लौट रहे तब भूमध्य सागर के नीचे उन्होंने देखा कि पानी नीले रंग का था। तो वो आकाश और समुद्र का पानी का इस कदर नीला रंग कैसे है वो देखने लगे और उसके बाद उन्होंने पानी के भीतर से आ रही थी जो आसमान से जो प्रभाव नहीं, जो आसमान का जो प्रभाव मतलब रिफ्लेक्शन पड़ता है वो नहीं, बल्कि क्या होता था कि पानी के भीतर से क्या होता था कि वो अलग से ही उसका जो नीला रंग था वो दिखाई देता था। ओके, लौटकर रामन ने इस बात पर अधिक गहराई दी, मतलब कि वो लौटे उसके बाद रामन ने सोचा कि इसके बारे में हमें सोचना चाहिए, बराबर, और वो सोचने लगे और उनकी खोज भी लगातार चल रही थी। और उसके बाद उन्होंने क्रॉम्पटन प्रभाव एक्सरे की किरणें की सलाह ली, उससे प्रकाशित जो किरणें निकलती है उसको उन्होंने बारीकाई से अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग माध्यमों से गुजर रहे प्रकाश का किरणों से उनका रूप बदलता है ऐसी खोज की। और उसके बाद उन्होंने जो नेचर मैगजीन में उन्होंने
ये खोज की, वो भेजा और वो दुनिया भर की खोज से धूम मच गई। 1930 में उन्होंने विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला और प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रामन प्रभाव के नाम पे भी जाना गया था। रामन ने कई ऐसे वायोलिन और मृदंग जैसे वाद्यों में भी रिसर्च किया था। उन्होंने सुंदर मृदंग आदि वाद्यों में इतना सुंदर संगीत कैसे निकलता है उस पर भी क्या किया था, खोज की थी। रामन को भारतीय होने का बहुत गर्व था। आधुनिक वैज्ञानिक की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है, इसलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का मार्गदर्शन उन्होंने उठाया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि के लिए सम्मानित किया गया और 21 नवंबर 1967 को 82 साल की अवस्था में उनका निधन हो गया और वो हमें पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गया जो जीवन का रहस्य को समझाने के लिए हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। और ये कहानी इनके बारे में कहानी भी बोलो और उनके बारे में चरित्र ओके, चरित्र चित्रण बोलते हैं उसको, तो वो है डॉक्टर सुनीता। डॉक्टर सुनीता ने ये चरित्र चित्रण लिखा था। शिक्षा, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में नए कार्य करना और नई नई चीज़ों खोजने की प्रेरणा हमें क्या करती है, अलग अलग प्रेरणाओं से हमें प्रभावित करती है। ओके, तो अब हम पाठ देखेंगे। फर्स्ट है, आधुनिक भारत के वैज्ञानिकों में चंद्रशेखर वेंकटराम का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी तरह वो भारतीयता के रचे पचे वैज्ञानिक थे, जिनका जीवन आदर्श, सादगी और सरलता थी। तो उनका जो वेंकटराम है वो क्या थे कि सबसे पहले ध्यान में आता है उनका नाम, क्योंकि वो क्या है, हमारे जो आधुनिक मतलब अभी के नए जमाने के भारतीय वैज्ञानिक थे और उनका नाम पहले ध्यान में आता है। और वो उनका जीवन कैसा था, जीवन एकदम सादगी और सरलता वाला था। सन 1930 में विश्व के बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेंकटराम यह पुरस्कार पाने के लिए पहले भारतीय वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि पहले एशियाई वैज्ञानिक भी थे। तो सन 1930 में क्या हुआ कि विश्व के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेंकटराम, जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वेंकटराम क्या थे, तो वेंकटराम क्या थे, भारतीय में पहले एशियाई वैज्ञानिक थे। ओके, और चंद्रशेखर वेंकटराम का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अयनपेटन गांव में हुआ था। मतलब कि वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के अयनपेटन गांव में पैदा हुए थे। ओके, और उनके पिता थे चंद्रशेखर अय्यर, वो क्या थे, एक टीचर थे। पेशा मतलब कि आप काम धंधा जो करते हो उसको पेशा बोला जाता है। तो पेशे से वो क्या थे, टीचर थे। माँ का नाम था पार्वती अम्मन, उनकी माँ का नाम था पार्वती अम्मन।
बचपन से ही रामन पढ़ाई में होशियार थे और कक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा करते थे कि अक्सर उन्हें उनके टीचर हैरान हो जाते थे। तो वो पहले से ही पढ़ लिखने में इतने होशियार थे, तो क्या होता था कि उनके जो टीचर थे, बराबर, वो क्या करते थे, उनको वो प्रश्न पूछते थे और वो टीचर बहुत हैरान हो जाते थे। जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तो अंग्रेजी पढ़ाने आई टीचर E.H. इलियट को उन्हें देखकर हैरानी हुई। जब रामन प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ रहे थे तब एक टीचर थे, उन्होंने क्या किया था कि उनको देखकर हैरानी हुई थी। छोटे कद के दुबले पतले इस विद्यार्थी को देखकर उन्हें लगा शायद किसी छोटी कक्षा का बच्चा भूल से उनकी कक्षा में आकर बैठ गया है। पर जब रामन से उनकी बात हुई तो उन्हें शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वे बहुत खुश हो गए। तब क्या हुआ था कि वो कॉलेज में बैठे थे और क्लास में बैठे थे और टीचर को ऐसा लगा कि ये छोटा सा बच्चा गलती से मेरे क्लास में आ बैठा है। तब रामन से उनकी बात होती है और शालीन स्वभाव और बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरों से वो बहुत खुश हो जाते हैं। विद्यार्थी जीवन से ही रामन बेहद जिज्ञासु थे। तो विद्यार्थी जीवन था उनका, तब वो बहुत जिज्ञासु और पढ़ने में बहुत आगे थे। केवल 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुण से संबंधित नई खोज कर ली थी। तो उन्होंने क्या किया था, भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुण से संबंधित नई खोज की थी। तो इस तरह लेख लिखकर उन्होंने प्रोफेसर जॉनसन को लिखा है। तो उन्होंने जो पहली खोज की थी भौतिक विज्ञान में प्रकाश के गुणों से संबंधित, तो उन्होंने वो लिखकर प्रोफेसर जॉनसन को लिखाया। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो रामन ने उसे लंदन से प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेजा। अब प्रोफेसर जॉनसन थे, उन्होंने कोई भी उत्तर दिया नहीं। तब रामन ने उसे क्या किया, लंदन की प्रकाशित होने वाली फिलोसॉफिकल मैगजीन में भेज दिया। और मैगजीन में उस लेख को छपते ही, मतलब कि जो लेख था मैगजीन में, वो छपते ही क्या हुआ कि रामन की कीर्ति चारों ओर फैल गई। मतलब कि वो क्या हुए, चारों ओर फेमस हो गए, बराबर। तो सन 1921 में शिकागो में होने वाली विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रामन को कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। अब सन 1921 में क्या हुआ, शिकागो में होने वाले विश्वविद्यालय कॉन्फ्रेंस में रामन को कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। और वहाँ पे रामन को दुनिया से कई बड़े वैज्ञानिक से मिलने का मौका मिला और वहाँ पे उनको दुनिया के बहुत बड़े वैज्ञानिकों को मिलने का मौका मिला। तो वो क्या करते थे कि उनको क्या हुआ कि एक दिन कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहाँ पे उनको क्या होता है कि दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों से मिलने का मौका मिलता है और वहाँ पे वो मिलके तरह तरह के प्रश्न भी पूछ सकते हैं, बराबर। तो वहाँ पे मौका मिला था। लौटते समय रामन का ध्यान भूमध्य सागर के नीले रंग की ओर गया। बचपन से ही वे सोचा करते थे, आकाश और समुद्र के पानी का रंग इस कदर नीला क्यों है। उन्होंने उसी समय प्रिज्म्स निकाला और उससे झांक कर देखा और उसे मुंह से निकला, अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला ही दिखाई दे रहा है। यदि यह आसमान का प्रभाव नहीं है तो यह नीलिमा तो पानी से भीतर ही आ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि वो लौट रहे थे, जब कॉन्फ्रेंस था तब वो गए थे, तब वो वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि भूमध्य
सागर से नीला रंग दिखाई देता था और ऊपर आकाश और समुद्र का दोनों का रंग कैसा था? नीला था। उसी समय प्रिज्म निकाला। अब उन्होंने क्या हुआ, वो मशीन निकाली और देखा कि ये सही है कि गलत। उन्होंने झाँक कर देखा तो उन्हें मुंह से निकला, उन्होंने झाँक कर देखा तो उनके मुंह से निकला कि अरे समुद्र का रंग तो अब भी नीला दिखाई दे रहा है, मतलब कि समुद्र में सही समुद्र का रंग तो सही में नीला रंग है, आसमान का तो नीला है ही, परंतु उनको ऐसा लग रहा था कि समुद्र का रंग भी नीला है। तो वो क्या करते हैं, आगे जो समुद्र का नीला रंग दिखाई दे रहा है, वो यदि यह आसमान का प्रभाव नहीं है, यह नीलिमा तो पानी के भीतर ही आ रही है, तो ये आसमान का प्रभाव नहीं है, पर भीतर मतलब अंदर से ही ये नीलापन, पानी का नीलापन अंदर से ही आ रहा है। लौटकर रामन ने इस बात पर और अधिक गहराई से सोचना शुरू किया। अब लौटने के बाद रामन ने इस बात पर अधिक गहराई से सोचना शुरू कर दिया था और साथ ही उनकी खोज भी लगातार चल रही थी। अब उन्होंने खोज तो शुरू की थी, ओके, और उनकी इस खोज से क्या हुआ कि लगातार उनकी खोज शुरू ही थी। अचानक उनका ध्यान इस बात की ओर गया कि क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स-रे किरणों के लिए सही है। तो क्रॉम्पटन प्रभाव एक्स-रे किरणों के लिए सही है। तब उनको सोचते सोचते ऐसा ध्यान जाता है कि क्रॉम्पटन प्रभाव से एक्स-रे किरणों के लिए सही है, वो प्रकाश किरणों के लिए भी तो सही होना चाहिए, मतलब प्रकाश किरणों के लिए भी सही होना चाहिए। रामन ने प्रयोगों में जल्दी ही बात पर सिद्ध कर दी कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर प्रकाश की किरणें का रूप बदलता है। वो बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रामन का यह प्रयोग, तो बहुत सारे उपकरणों के बाद रामन का यह प्रयोग क्या हुआ, काम में आ जाता है, ओके। और क्या होता है कि वो प्रयोग सिद्ध कर देते हैं कि अलग अलग माध्यमों से गुजरने पर किरणों का रूप बदलता है। तो अलग अलग माध्यम होते हैं, तब क्या होता है, किरणों का रूप भी बदल जाता है। बहुत मामूली उपकरणों के बावजूद रामन का यह प्रयोग सफल हुआ, मतलब बहुत सारे उपकरण उन्होंने खोज में ले लिए थे। अब क्या हुआ कि उनकी जो खोज थी वो सफल हो गई। उन्होंने इस संबंध में अपना लेख नेचर मैगजीन में भेजा। इस लेख के छपते ही दुनिया भर में रामन की इस खोज की धूम मची। अब ये खोज से क्या हुआ कि रामन की जो खोज थी वो कहाँ पे छप गई, नेचर मैगजीन नेचर मैगजीन में छप गई। इस पर सन 1930 में उन्होंने विश्व का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। अब विश्व का उनको सर्व सम्मान नोबेल पुरस्कार उनको मिलता है और वो प्रकाश किरणों पर इस प्रभाव को रामन प्रभाव से जाना जाता है। और वो जो उन्होंने खोज की थी, बराबर, प्रकाश किरणों से माध्यम से गुजरने से क्या होता है, किरणों का रूप बदलता है। तो वो खोज की थी, वो खोज क्या होती है, अब वो खोज को राम प्रभाव से भी जाना जाता है। तो सब लोग राम प्रभाव से भी उसे जानते हैं। नाउ इसके अलावा रामन ने एक और महत्वपूर्ण खोज वीणा, वायलिन और मुगल जैसे
तो उन्होंने दूसरी खोज में क्या देखा कि उनको लगा कि इसके अलावा वीणा, वायलिन और मृदंग जैसा वाद्यों पर रिसर्च किया। उन्होंने इस बात की सुंदर व्याख्या की कि मृदंग आदि वाद्य यंत्रों से इतना सुंदर कैसे निकलता है। मतलब मृदंग और जो यदि ऐसे ही बहुत सारे वाद्य हैं उसमें से संगीत मतलब जो म्यूजिक होता है वो कैसे निकलता है उसकी खोज करना शुरू कर दिया था। उनको ऐसा लगा कि ये ऐसा म्यूजिक होता है बराबर, उसमें से अच्छी सी अंदर से सुंदर संगीत कैसे होता है, तो वो उसकी खोज में लग जाते हैं। रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की, रामन को अपने भारतीय होने पर गर्व था। उन्हें यह देखकर बड़ा दुख होता था कि आधुनिक विज्ञान की नई खोजों में भारतीयों की हिस्सेदारी बहुत कम है। तो रामन ने ऐसा रामन को क्या लगा कि उन्होंने यह देखकर उनको क्या होता था, दुख होता था कि भारतीय, आधुनिक भारतीय में विज्ञान की खोजों में भारतीय की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। इसलिए भारत में वैज्ञानिकों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने तथा मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया। मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो युवा पीढ़ी थी उनको प्रेरित करके मार्गदर्शन देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया और उसमें वो सफल भी हो गए। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 1954 में भारत के इस महान वैज्ञानिक को क्या हुआ कि भारत रत्न की उपाधि से उनको क्या किया, सम्मानित किया गया। 21 नवंबर 1970, 21 नवंबर 1936 को 42 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। मीन्स सन 21 नवंबर 1970 को 82 एज ऑफ 82 वर्ष की अवस्था मतलब कि आयु में उनकी क्या हुई, निधन हो गया। उनका जो निधन था वो 82 वर्ष के हो गए तब उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे एक ऐसा सपना छोड़ गए जो अनेक वैज्ञानिकों को जीवन के रहस्य को समझाने के लिए प्रेरित कर रहा गा। मतलब कि उन्होंने युवा पीढ़ी के लिए एक ऐसा सपना छोड़ गए जो अनेक वैज्ञानिक के जीवन में रहस्य को समझने के लिए प्रेरित करता रहेगा और इससे क्या होगा, जीवन में भी हम इससे प्रेरित होके आगे बढ़ेंगे। नाउ इस जो पाठ है, मैंने अभी आपको पहले भी बोला कि डॉक्टर सुनीता है, उन्होंने ये चरित्र लिखा था और यह पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, जीवन में नए कार्य करना और नई नई चीज़ें खोजने की प्रेरणा, बराबर शिक्षा हमें यह मिलती है। अब देखते हैं शब्दार्थ। अब मैं नीचे की साइड पे शब्दार्थ लिख रही हूँ। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू सी दैट शब्दार्थ। ओके, यहाँ पे मैं आपको शब्दार्थ लिख के दे रही हूँ। शब्द अर्थ। ओके, फर्स्ट है प्रकाशित। प्रकाशित मतलब छपी हुई। प्रकाशित मतलब छपी हुई। कीर्ति। नंबर 2, कीर्ति मतलब
प्रसिद्धि, यश प्रसिद्धि। ओके, नंबर 3 मैगजीन, मैगजीन, मैगजीन मतलब पत्रिका। नंबर 4 विलक्षण, विलक्षण मतलब अद्भुत, मतलब अद्भुत। सम्मानित, नंबर 5 सम्मानित, सम्मानित मतलब सम्मान, सम्मान किया जाना, सम्मान किया जाना। 6 नंबर बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धि, बुद्धिमत्तापूर्ण। समझदारी, समझदारी से भरे, समझदारी से भरे। मैगजीन, मैगजीन मतलब पत्रिका, बराबर, वो तो आ गया। अब लास्ट है नंबर 7 उपकरण। 7 गर्व, पहले गर्व लिखते हैं, गर्व लास्ट में होगा। गर्व मतलब अभिमान। एंड नंबर 8 पे है उपकरण मतलब यंत्र, औजार। ओके, नाउ तो फर्स्ट है शब्द के अर्थ। प्रकाशित मतलब छपी हुई, मतलब जो मैगजीन होती है, बराबर, उसको छापने के लिए देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाशित, बराबर। कीर्ति मतलब यश, प्रसिद्धि, क्या होता है? प्रसिद्धि। कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, यश। ओके, तो वो क्या कि आप जो भी काम अच्छा करो तो आपको यश मिलता है, बराबर, आपको इनाम की तौर पे लेते हैं, वो सब देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। नाउ थर्ड नंबर मैगजीन, तो पत्रिका, मैगजीन पत्रिका। ओके, मैगजीन तो पत्रिका। ओके, फोर्थ नंबर विलक्षण, विलक्षण मतलब अद्भुत, विलक्षण मतलब अद्भुत। सम्मानित, सम्मानित मतलब सम्मान किया जाना। तो जो कुछ अच्छा हम काम करते हैं, बराबर, कुछ अच्छा काम किया तो हमें क्या मिलता है? सम्मान मिलता है, बराबर, सम्मान मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? सम्मानित किया गया, मतलब कि इनाम के तौर पे कुछ दे, या आपको कुछ आपने अच्छा किया काम हो तो आपको उसके लिए आपको दे, तो वो क्या होता है? सम्मानित, सम्मान किया जाना। शॉल ओढ़ा के सम्मान किया जाता है, फूल देके, इनाम देके, तो सम्मानित मतलब सम्मान किया जाना। 6 नंबर बुद्धिमत्तापूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारी से भरे, समझदारी से भरे। बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब जो समझदार भी हो और अपनी जब बुद्धि का इस्तेमाल करना हो तब ऐसे ही इस्तेमाल करे, जब किसी को ऐसे लगे कि इसको लगता है कि इसके पास बहुत सारी बुद्धि है, बराबर, मतलब समझदारी से भरी। 7 नंबर गर्व, गर्व मतलब अभिमान, गर्व मतलब अभिमान। ओके, मतलब कि जो वेकटराम थे वो एक वैज्ञानिक तो थे ही, वेकटराम थे वो एक वैज्ञानिक तो थे ही, परंतु उनको क्या था कि उनको गर्व था, गर्व मतलब अभिमान कि मैं भारतीय हूँ, मैं क्या हूँ? भारतीय हूँ।
नंबर ए उपकरण मतलब यंत्र औजार। तो जो उपकरण मतलब जो यंत्र बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, उपकरण भी बोला जाता है, यंत्र औजार। जो हम बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, यंत्र औजार। ओके, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स हियर आपके शब्द अर्थ फिनिश होते हैं। अब आपको ये शब्द के अर्थ है नीचे वाले, वो आपको हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू राइट डाउन, 3 टाइम। यू हैव टू राइट डाउन 3 टाइम इन योर नोटबुक। ओके, एंड टेक पिक एंड सेंड इट इन माय व्हाट्सएप नंबर। ये शब्द के अर्थ आपको 3 बार अपनी नोटबुक में लिखना है और उसका पिक मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। ओके, थैंक यू।